हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से एक नए और बेहतर वीडियो में। दोस्तों बहुत ही शानदार ये क्लास आपकी होने वाली है, जो कि इंटर फिजिक्स आपकी ये जो है सेकंड फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हम लोग इसको बहुत ही कायदे से समझने वाले हैं, जिसको दोस्तों कहा जाता है विकिरण संबंधी स्टीफन का नियम। ठीक है, तो स्टीफन के नियम को चलने से पहले सबसे पहले कुछ खास बातें करते हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं। बिना उसके जाने दोस्तों हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी समझ नहीं सकते हैं कि एक्चुअल में ये क्या होता है। तो सबसे पहले हमको कुछ बातों को जानना चाहिए, उसके बाद दोस्तों हम इस पे आते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको इसका जो नियम है दोस्तों वो थोड़ा से पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि ये क्या होता है। उसके बाद मैं आता हूँ विशेष बात पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा उसके परमताप की चतुर्थ घात के असमानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। ये दोस्तों क्या है? ये विकिरण संबंधी स्टीफन का नियम है। ठीक है, इस नियम के अनुसार ये बातें आपकी आती हैं जो कि बहुत मोस्ट हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा। कहा गया है कि किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, देखिए यहाँ पे काम की बात क्या है, कृष्णिका आपसे कह दिया गया ना, कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा उसके परमताप की चतुर्थ घात के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब सबसे पहले आप इसको समझिएगा क्या होता है दोस्तों। देखिए एक कृष्णिका होती है, ठीक है, कृष्णिका को मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। क्या होता है कि हम लोग जानते हैं जो सूर्य का प्रकाश होता है, वह सूर्य प्रकाश जो है वह विभिन्न रंगों से मिलकर के बना हुआ होता है। मतलब सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम लोग जो आपका प्रिज्म होता है, प्रिज्म के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि इनमें जो होती हैं मुख्यतः 7 रंगें विजुअल होती हैं। बाकी दोस्तों जो होती हैं वो इनविजुअल रंगें होती हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग तरंग दैर्ध्य की इसमें बहुत से प्रकाश उपस्थित होती हैं, जिससे मिलकर के आपका श्वेत प्रकाश बना हुआ होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं विभिन्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के रंग को अवशोषित करती हैं। जब दोस्तों कोई तरंगदैर्ध्य मतलब कोई वस्तु किसी भी तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है तो उस वस्तु का ताप बढ़ता है। जब उस वस्तु का ताप बढ़ता है तो उसमें से भी विकिरण मतलब तरंगदैर्ध्य निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब दोस्तों एक कृष्णिका लेते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कृष्णिका क्या होता है। दोस्तों क्या होता है कि जो वस्तुएं होती हैं वो विभिन्न रंगों की तरंगदैर्ध्यों को यहाँ पे अवशोषित करती हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं कि ठंडी के समय में हम लोग जानते हैं रंगीन कपड़ा पहनना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। वहीं दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में हम लोग जानते हैं कि श्वेत कपड़ा पहनना या सादा कपड़ा पहनना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। वजह क्या होती है? वजह यह होती है कि जो सफ़ेद आपका कपड़ा होता है वह कम से कम सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, लेकिन जो आपका रंगीन कपड़ा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है कोई वस्तु या कपड़ा, तो उसमें से भी तब देखिए क्या होता है, जब अवशोषित करता है तो उसका ताप बढ़ता है। जब उसका ताप बढ़ता है, वस्तु हो चाहे कपड़ा हो, जब उसका ताप बढ़ता है तो उसमें से भी रेडिएशन होने लगता है, यानी उनमें से भी प्रकाश का विकिरण होने लगता है। ठीक है, तो कुछ रंग आपके जैसे मान लेते हैं कि श्वेत होता है, वह बहुत कम रंगों को अवशोषित करता है, लेकिन जो रंगीन कपड़ा होता है या रंगीन वस्तु होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रकाश को अवशोषित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ज़्यादा अवशोषित करेगा उसका तापमान ज़्यादा बढ़ेगा, जो कम अवशोषित करेगा उसका तापमान कम बढ़ेगा। तो दोस्तों क्या होता है कि जो काली वस्तु होती है, ठीक,
काली वस्तु होती है वह प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करती है और जो सफ़ेद वस्तु होती है वो सबसे कम प्रकाश को अवशोषित करती है। तो दोस्तों काली में भी कुछ ऐसी काली वस्तुएं होती हैं जो कि पूर्णतः काली मानी जाती हैं, जैसे क्वार्ट्ज को कहा जाता है, या दोस्तों जो आपका कालिक होता है यानी दिया सलाई से जो आपका कालिक बनता है वो जो कालिक होता है उसको दोस्तों आदर्श कृष्णिका माना जाता है या पूर्ण रूप से काली वस्तु माना जाता है। तो काली वस्तु को ही कहा जाता है कृष्णिका। ठीक है, काली वस्तु को ही कहा जाता है कृष्णिका। और काली वस्तु में या कृष्णिका में यह गुण होता है कि यह सूर्य के प्रकाश की समस्त तरंगदैर्ध्य के रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। जब अवशोषित कर लेती है तो उसका ताप बढ़ता है, जब उसका ताप बढ़ता है तो उसमें से भी विकिरण निकलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसी के संबंध में वैज्ञानिक स्टीफन ने यहाँ पे ये नियम अपना दिया हुआ है। इनके नियम के अनुसार दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ दोस्तों क्या है, कहा जाता है स्टीफन संबंधी नियम के अनुसार किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा उसके परमताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या चीज, निकलने वाली विकिरण ऊर्जा। दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं ऊर्जा एनर्जी को ई से दर्शाया जाता है। जो ऊर्जा निकलती है, ठीक है, वह उसके परमताप की चतुर्थ घात के, ठीक है, परमताप को टी से दर्शाया जाता है, टी के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है निकलने वाली ऊर्जा। ठीक है, अब दोस्तों इसको थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों ये क्या है, यह एक वस्तु है। ठीक है, वो कैसी वस्तु है, कृष्णिका है। ठीक है, कृष्णिका मतलब काली वस्तु, ये हम मान लेते हैं। अब जो दोस्तों जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सूर्य के प्रकाश की वेव आएगी या वेवलेंथ आएगी तो इसमें ये मतलब अवशोषित हो जाएगी। जब इसमें यह ऊर्जा अवशोषित हो जाती है तो इसका ताप बढ़ता है। ठीक है, जब इसका ताप बढ़ेगा, ठीक, तो इसमें से फिर से क्या होगा, यहाँ से उल्टा दिशा में अब फिर से प्रकाश की तरंगों का उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसी के विषय में जो प्रकाश अवशोषित होता है, अवशोषित होने के बाद इसका ताप बढ़ाता है, ताप बढ़ाने के बाद इसमें से पुनः रेडिएशन यानी विकिरण निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसी के संबंध में वैज्ञानिक स्टीफन ने अपना ये नियम दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो उत्सर्जित प्रकाश यानी कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित प्रकाश या उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा जो होती है वह इसके ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब यह हुआ कि जितना ज़्यादा इसमें ताप बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसमें से विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होगी। ठीक, यही आपका होता है क्या चीज़, स्टीफन का नियम। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जब हम इसको तोड़ते हैं प्रोपोर्शनल को तो एक कांस्टेंट आता है जिसको न्यू कहा जाता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट की सहायता से फार्मूला आपका इस तरह से बदल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे न्यू क्या होता है, न्यू जैसा मैंने कहा कि यह एक नियतांक होता है या कांस्टेंट होता है। ठीक है, यह एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे स्टीफन नियतांक कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका सबसे खास चीज़ होता है नियम। इसी में दोस्तों क्या हुआ कि 1884 ईस्वी में वैज्ञानिक बोल्टजमैन ने इसका डीपली एक्सपेरिमेंट किया, मतलब इसके सिद्धांत का प्रमाण किया। ठीक है, प्रमाण देखा या उसके बाद प्रस्तुत किया, एक नियम उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि स्टीफन का यह नियम जो है वह केवल उन्हीं पदार्थों के लिए या उन्हीं कृष्णिका के लिए सत्य हैं जो कि आदर्श कृष्णिका होते हैं। अब दोस्तों आदर्श कृष्णिका क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य के प्रकाश में जितने रंगें होती हैं सभी की सभी रंगों को वह अवशोषित कर सके।
ठीक है, यानी कि एक ऐसा काली वस्तु जो कि सूर्य के सभी रंगों को, सभी प्रकाश के सभी वेवलेंथ के रंगों को अवशोषित कर सके, ऐसी कृष्णिका को कहा जाता है आदर्श कृष्णिका। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन ने 1884 ईस्वी में इसके नियम का प्रमाण प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा कि आदर्श कृष्णिका के लिए ही स्टीफन का ये नियम लागू होता है, सभी कृष्णिका के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों इसको, इसी नियम को थोड़ा से मॉडिफाई किया जाता है, जिसे स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसको, इन्हीं के, यानी कि स्टीफन के नियम को स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम से भी जाना जाता है। आपके दोस्तों, आपके एग्जाम में स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम आ सकता है, या तो केवल स्टीफन का नियम आ सकता है, या तो कह देगा विकिरण संबंधी स्टीफन का नियम क्या होता है। ऐसा प्रश्न बनता है, ये डेफिनेशन देना है, ये आपको दिखाना है, उसके बाद इसके विषय में बता देना है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों कि ये क्लास आपके निश्चित ही समझ में आई होगी।